जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं आज आपके सामने एक ऐसा इतिहास का पन्ना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो इतिहास गवाह है। एक ऐसा पन्ना जहाँ कई बार आक्रमण हुआ, एक ऐसा पन्ना जहाँ हजारों वीरों ने बलिदान दिया, एक ऐसा पन्ना आज से 500 साल पहले प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर गिरवा कर मस्जिद किसने बनवाई और कितने सालों तक संघर्ष चला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 1528 में रईसी बाबर ने प्रभु श्री राम मंदिर गिरवा कर वहाँ मस्जिद बनवाई थी, लेकिन उससे पहले की बात कोई नहीं करता। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने राम मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उस मंदिर की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा अयोध्या आए। उन्होंने कई मंदिर फिर से ठीक करवाए। कहा जाता है कि आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही बने रहे। फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में युद्ध होता है और 1528 आते आते बाबर की पूरी सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है तभी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर गिरवा कर वहाँ मस्जिद बनवाई। बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। उसके बाद 150 साल गुजर जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था तब पूरे भारत में मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थी। तब लगभग पूरे भारत में मुगल शासन था। फिर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने फिर कोशिश की। उस वक्त राजा जय सिंह का संबंध भी मुगलों से ठीक था। हिंदू की जमीन उसको मिल जाए, प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मंदिर वहीं पर बने, ऐसी उसकी इच्छा थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा देते हैं, लोग आकर वहाँ पूजा कर सके। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया था राम मंदिर तोड़कर उनकी जगह पे मस्जिद बनवाई थी। कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कला आकृति का। इसके बाद 1885 में नीरमोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी की, तब अदालत ने ठुकरा दी। ये वो दौर था दोस्तों, तब पहली बार अर्जी अदालत पहुंची थी। उसके बाद फिर दंगे हुए। 1934 में मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। दीवार को फिर से ठीक करवाते हैं, मगर वहाँ नमाज बंद हो जाती है। ये वो दौर था तब पूरे भारत में अंग्रेज की हुकूमत थी। फिर आता है 1947, देश आज़ाद हो जाता है। फिर लोगों को ऐसा लगा देश आज़ाद हो गया है, अब तो राम मंदिर बनी जाएगा। और राम चबूतरे पर राम की मूर्ति थी जहाँ लोग पूजा करते थे। लेकिन किसी कांग्रेसी नेता ने वहाँ राम मंदिर बनवाने की बात नहीं की। फिर 1949 में ऐसा हुआ, नेहरू जी ने जालीनुमा गेट लगाकर मस्जिद बंद करवा दी। उसके बाद 35 सालों तक किसी के पक्ष में जमीन नहीं जाती। उसके बाद आता है वो दिन जिसे लोग शौर्य दिवस के नाम से जानते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। उसी दौरान 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। फिर क्या होना था वही हुआ। उसी दौरान कार सेवकों ने भगवा ध्वज मस्जिद पर लहरा दिया। फिर दोपहर को 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद
3:30 पर दूसरा गुंबद गिराया गया। शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिराया गया। इस घटना के 1.5 घंटे बाद पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुए दंगों में 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद मुंबई में हुए दंगों में भी 900 लोगों ने जान गंवाई, उसमें गोधरा कांड भी शामिल है। इसके बाद 7 सालों तक इस मामले को लेकर शांति छाई रही। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मगर वहाँ भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। फिर 9 नवंबर 2019 में अदालत फैसला सुनाती है, ये विवादित जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, इसी से तय होता है, कभी कांग्रेसी नेता ने राम मंदिर बनवाने की बात नहीं की। जब जब बीजेपी सत्ता में आई तब राम मंदिर के आंदोलन सक्रिय हुए। उसके बाद राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना। इस आंदोलन में जितने लोगों ने बलिदान दिया, हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। जय सिया राम।